Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our deep learning project for fall 2021. Our group members are me, myself, Yavar Khalid, and with me is Abdul Waleed Abdul Ghani. हमने इसमें basically दो chatbots बनाए हैं. One is using the feed-forward neural network, and the second is using LSTM, using an encoder and decoder model. Yes. Waleed will firstly start with the first part, which we did with the feed-forward neural network on a data set regarding mental health. Then I will follow on with the second data set that has been done with LSTM on a public data set from Cornell regarding the movie dialogues. अस्सलाम वालेकुम सर वलीद है सर। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो हमने चैटबॉट इससे बनवाया है। अब सर ये जो कोड है वो हमने कोलैब पर रन किया है, तो मैं आप और उसके जो रिजल्ट्स हैं और फिर मैंने फाइल डाउनलोड करके अपने पीसी पे और फिर मैं उससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें जो रिजल्ट्स हुए हैं वो ऑलरेडी गूगल कोलैब पे रन हुए हैं, तो उसकी आपको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। तो सर पहले तो हमने गूगल कोलैब की दो कोड रन की हैं ताकि हम उससे अपने डेस्कटॉप से उसको कनेक्ट करके फाइल्स अपलोड कर दें। तो सर एक जेसन फाइल हम लोगों ने किया है जिसमें पैटर्न्स और रिस्पॉन्सेज इस जेसन फाइल में आपको सेट कर दिए हैं, और ये जो डेटा सेट है वो हमने रेडी कर लिया है। और इसमें मेंटल हेल्थ के क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, और वो हमने अब वो जेसन में इसलिए किया है क्योंकि वो काफ़ी लाइट वेट फॉर्मेट होता है और वो डेटा अच्छे से उसमें सेव कर लेता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जेसन इंपोर्ट जेसन की कोड रन किया, उससे हमने जो अपनी इंटेंट्स जो हमारी फाइल है उसको हमने ओपन कर लिया, और आप देखेंगे तो ये इंटेंट्स की जब कोड रन किया तो उससे आपके सेट पैटर्न्स एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स उसके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। अब सर प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स पे आ जाते हैं। इस पे हमने टॉर्च लाइब्रेरी भी यूज की है, और हमने numpy वगैरह की लाइब्रेरीज भी यूज की है। सर अब पहले इसमें हमने टोकनाइज, first we have tokenized each and every word and we change all the letters to lower caste letters and applied stemmatization, और फिर हमने उसमें से punctuations भी रिमूव कर दी हैं, और फिर हमने एक बनाया है we have calculated the bag of words to get our X training set, और Y training के लिए हम इसमें नीचे जाएंगे तो उसमें पता चलता रहेगा। अब हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे तीनों को डिफाइन कर दिया है। अब ये जो सर ये वाली जो क्वेरीज हैं इसमें जो ये वाली कोड है इसमें हमने जो स्टेमेटाइजेशन हमारी किया है वो फंक्शन अप्लाई किया टू ऑल द वर्ड्स एंड ऑल पंक्चुएशंस वर रिमूव, और एक हमने लिस्ट बना ली है इग्नोर वर्ड्स की, जो आपके सारे विच इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ पंक्चुएशंस टू रिमूव, and a for loop was constructed to stem each word from all जो हमारा एक है all words list से। तो इसे हम और फिर फाइनली हमने उसी यूनिक वर्ड्स और टैग्स को इनकॉर्पोरेट किया है। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट स्टेप था वो था एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। एक्स ट्रेनिंग डेटा के लिए हमने द एक्स ट्रेनिंग डेटा अगर आप यहाँ देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ द बैक ऑफ वर्ड्स एंड द वाई ट्रेन डेटा सेट इज द टैग लेबल्स, और एक्स ट्रेनिंग डेटा के लिए हमने द बैग ऑफ वर्ड जो उसका फंक्शन यूज किया था, और उसमें से ऑल वर्ड्स में से वो सब उसमें अपेंड हो गए थे। और वाई डेटा के लिए जो भी इंडेक्स नंबर एसोसिएटेड विद एवरी टैग उसको हमने उसके अंदर अपेंड कर दिया है। और जब हम नीचे देखेंगे तो ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। फिर फॉर द मॉडलिंग स्टेप हमने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम्स यहाँ पे यूज किए हैं। फिर हमने हाइपर पैरामीटर्स में ईपॉक्स को 2000 पे सेट कर दिया है, बैच साइज को 10 पे सेट कर दिया है, लर्निंग रेट हमने 0.001 रखा है फॉर नाउ, और हिडन इनपुट हमारे ट्रेनिंग डेटा जो एक्स ट्रेन जो हमने उधर डिफाइन किया था, हिडन लेयर की साइज 10 रख दी और आउटपुट की लेंथ ऑफ टेक्स्ट कर दी है। अब यहाँ पे हमने डेटा सेट को एक क्लास बनाई है, उसमें डेटा सेट को हमने ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे, और हम ये मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
अब हम नीचे जाएंगे, ये हमने लॉस और ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बनाया है और अब हम यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मॉडल। अब सर अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो लॉस है वो एट द एंड ऑफ द स्टेज वहां पे रीच कर रहा है 0.0002। अब इसका मतलब है कि हमारा काफी लॉस कम हो गया है। अब इसमें हम जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उनको ट्यून कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। इससे फिर हम अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर अच्छा सर ये वाला जो सेल है यहाँ पे हमने ये किया है कि जब आपका जो बॉट नेम है वो मैंने अपने नाम पे रख दिया है फॉर नाउ, उसको हम चेंज कर सकते हैं और ये अगर हम इस सेल को रन करेंगे तो वो एक आउटपुट कर रहे हैं बिगिन चैटिंग। अब सर आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसके साथ कॉन्वर्जेशन की है मेंटल हेल्थ के हवाले से। अगर मैं इसको कुछ भी यहाँ पे दे रहा हूँ तो वो जो उसको बात समझ नहीं आ रही तो या उसके सेट क्वेश्चंस में नहीं आ रही तो वो मुझे कम अगेन देगा। और इसमें मैंने एक फॉर लूप यूज किया है फॉर क्विटिंग, तो अगर आप उसमें क्विट कर देंगे तो वो क्विट कर देगा। और अगर किसी वर्ड की प्रोबेबिलिटी पॉइंट, अब यहाँ पे देखेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड अगर वो जेसन फाइल में अपेयर हो रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी 80% से कम है तो वो उसकी कर देगा कि कम अगेन। वो उसको एक यहाँ पे हमने 0.8 की प्रोबेबिलिटी दी है, तो अगर वो नहीं रीच करता तो वो उसको कम अगेन वापस प्रिंट करेगा, वरना वो अपने ही वही सेट रिस्पॉन्सेज जो हमने पैटर्न्स है उसके हिसाब से वो प्रिंट करेगा। और अगर आप इससे कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैंने पूछा है कि मेंटल हेल्थ, तो उसने मुझे मेंटल हेल्थ बता दी, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, तो फिर मैंने बोला कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ, तो उसने मुझे सिम्टम्स बता दिए। तो और मैं फिर उसको बाय बोल रहा हूँ तो थैंक्स फॉर विजिटिंग, हैव अ ग्रेट डे। ये कुछ सेट रिस्पॉन्सेज हैं। अगर वही सेट क्वेश्चंस मैं करूंगा तो उसके आंसर्स काफी से एग्जैक्ट होते हैं। और सर इस मॉडल का जो ये जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का ये है कि ये जो आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा है अगर वो उसके हिसाब से अगर सेम क्वेश्चंस और आंसर्स हो तो उसके हिसाब से वो काफी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और इसका डिसएडवांटेज तो मेन यही है कि अगर आप ये इतनी अच्छी से स्केल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको हर पैटर्न के लिए एक नए रिस्पॉन्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं। नाउ यावर आपको दूसरे हमारे डेटा सेट पे करेगा जो हमने LSTM मॉडल से चैटबॉट बनाया है। ओवर टू यू यावर। I will be moving on to the second part of our project, that is an LSTM based chatbot. इसमें हमने एक पब्लिक डेटा सेट कॉर्नेल का यूज़ किया है विच इज़ मूवी डायलॉग्स कॉर्पस। दिस इज पब्लिकली अवेलेबल। डेटा सेट जो है उसमें 220,000 फिक्शनल कॉन्वर्जेशंस हैं फ्रॉम 617 डिफरेंट मूवीज़। फर्स्ट वी इम्पोर्ट प्री प्रोसेस डेटा। इम्पोर्ट हमने कोलैब पे करके और कोलैब पे इसको प्रोसेस किया बिकॉज ऑफ GPU restrictions, the lack of a GPU in our machines. लाइंस का जो डेटा सेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी दो फाइल्स हैं, एक लाइंस की डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास कॉन्वर्जेशन आईडी है, यूज़र आईडी है, और फिर उसके बाद जो है वो है यूज़र है जिसने बोला, और जो उसके आगे वो है टेक्स्ट है, द कॉन्वर्जेशन इटसेल्फ। और हमारी कॉन्वर्जेशन जो फाइल है वो उसके अंदर कॉन्वर्जेशन आईडी साथ में लिंक हुई हुई है to make different lines to make a conversation. So this is the two are being actually being linked. First we remove this dollar का जो साइन है ये हमने रिमूव किया इसमें से, ताकि एक सिंगल सेंटेंसेस बन जाए, लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, क्वेश्चंस आंसर्स, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स बन जाए। तो हमने क्वेश्चंस और आंसर्स को सेपरेट कर लिया इसमें। इस तरह से हमारी आखिर में जो है वो होगी। Then we moved on and we fixed for simplicity's sake of simplicity, we fixed the maximum length of any line to 13. So anything that was over 13 characters was automatically discarded from our data set. And इसके बाद हमने जो है अपने सारे लेटर्स को लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर लिया और बीच में अपॉस्ट्रोफीज हटा दी हैं, ताकि फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूटी के आखिर में जाके रेपिटेशन ना हो, डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से रीड ना करें। हमने इधर क्लीन कर लिया। देन वी कन्वर्ट द डेटा इनटू अ वोकैबुलरी डिक्शनरी वेयर ईच वर्ड हैज़ अ यूनिक वैल्यू असाइंड। वी डोंट लीव द वर्ड्स डायरेक्टली एंड वी इंस्टेड मेड अ डिक्शनरी जिसके थ्रू हमने एक आईडी असाइन कर दी हर एक सेपरेट यूनिक वर्ड को, फॉर द सेक ऑफ मॉडलिंग ऑफ कोर्स।
वी देन मूव्ड ऑन एंड वी क्रिएटेड अ वर्ड टू काउंट डिक्शनरी, जिसमें हमने सारे वर्ड्स को एक जगह जमा कर दिया बेस्ड ऑन द, और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज हमने एक उसमें रख दी, एक डिक्शनरी में बना के रख दी। फिर हमने एक थ्रेशोल्ड लगा दिया 5 का, एनी वर्ड दैट वाज यूज्ड लेस देन 5 टाइम्स वाज ऑटोमेटिकली डिस्कार्डेड फ्रॉम द डेटाबेस। और हमने जो अपनी टोटल लाइब्रेरी है उसको 30,000 लाइंस पे हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था थोड़े टाइम पहले। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ मॉडलिंग के इरेलीवेंट वर्ड्स हमारे पास ज़्यादा ना हो, तो एनी वर्ड दैट वाज यूज्ड लेस देन 5 टाइम वाज ऑटोमेटिकली डिस्कार्डेड फ्रॉम द लाइब्रेरी, from the dictionary. What was used 11 times, but was used 10 times. We added SOS and EOS in our strings, जिसमें हमारी लाइंस जो हैं जहाँ ख़त्म होती हैं और शुरू होती हैं वहाँ एक हमारा SOS और EOS लग जाता है ताकि लाइंस डिफ्रेंशिएट हो जाए हमारे डेटा सेट में। उसके बाद हमने दो और टोकन्स एसोसिएट करे, जिसमें एक पैड है, पैड इज़ अपेंडेड, इट इज़ यूज फॉर फिक्सिंग अ लेंथ। अगर मॉडल ने कहीं फिक्स करनी है लेंथ, आधी लाइन यूज़ करनी है, तो वो पैड का टोकन वहाँ लगा के और आधी लाइन यूज़ करता है, या तो एक वर्ड के बाद यूज़ करता है। और आउट का टोकन हमने एक और जनरेट किया जिसके थ्रू when the model doesn't know what to return, it just returns OUT out instead. नेक्स्ट वी विल इन्वर्स द वोकैबुलरी डिक्शनरी। वोकैबुलरी डिक्शनरी इन्वर्स करने से ये होगा कि हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो एक वेक्टर फॉर्म में चले जाएंगे, और ये इजी होगा फॉर आवर न्यूरल नेटवर्क LSTM मॉडल टू एक्चुअली टेक इन एज इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन द नेक्स्ट स्टेज। देन वी मूव ऑन टू बिल्डिंग आवर LSTM encoder decoder model, एंड फॉर बिल्डिंग दिस हमारे इनपुट्स और आउटपुट्स जो होंगे वो एरेज होंगे। हमारे इनपुट्स इनकोडर का इनपुट हो गया, डिकोडर इनपुट हो गया, और फिर हमने आगे जाके डिकोडर का फाइनल आउटपुट जो है उसके शेप ये हमने यहाँ दिखा दिया। Then we move on to import TensorFlow and we start our training. For training our model we used a very functional approach rather than a sequential approach, क्योंकि इसमें थोड़ी और flexibility हमें मिल जाती है। Our decoder model has one embedding layer, और हमारा डिकोडर मॉडल है उसमें भी एक एम्बेडिंग लेयर है, एक LSTM लेयर भी मौजूद है। हमने एक्टिवेशन जो यूज़ करी है वो सॉफ्टमैक्स यूज़ करी हुई है, और हमारा जो ऑप्टिमाइज़र है वो ऑप्टिमाइज़र जो है हमारा वो एडम है हमारे मॉडल के लिए। देन वी गो ऑन एंड डिफाइन अ लोकेशन फॉर आवर मॉडल वेयर इट इज़ गोइंग टू बी सेव्ड इन आवर ड्राइव। फिर हमने वी गो ऑन टू ट्रेन। हमने 300 ईपॉक्स रन किए हैं फॉर ट्रेनिंग। इट टुक क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम, 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगे थे इसको रन होने में टोटल, एक सिंगल ट्रेनिंग इंस्टेंस को, सिंगल को नहीं पूरे 300 को। हमने इससे ज़्यादा भी ट्राई किए थे, बट उसके साथ हमें लग रहा था कि जो हमारा लॉस फंक्शन है वो ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो वी डिडंट फील इट वाज वर्थ इट टू रन मोर ईपॉक्स। तो 300 पे हमें एक ऑप्टिमल लोकेशन लगी, तो इस वजह से हमने 300 ईपॉक्स पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी। बिसाइड्स हमारे पास GPU नहीं था, तो हमारे पास इतना कंप्यूट पावर नहीं थी कि हम इसको ज़्यादा ईपॉक्स के साथ और रन करें। अच्छा, इन एग्जीक्यूशन के लिए हमने एक इन्फरेंस मॉडल बनाया जिसके थ्रू इनकोडिंग हो रही है और डिकोडिंग हो रही है, एंड देन वी इनपुट दिस मॉडल इनटू आवर फाइनल इन्फरेंस मॉडल, जिसमें हम अपना चैटबॉट जो है वो एग्जीक्यूट करें। और यहाँ हमने जो है अपना चैटबॉट रन किया हुआ है। हमने 1-2 बार किया था पहले, उसमें थोड़े बेहतर रिजल्ट्स आ रहे थे, फिर तीसरी बार किया हमने, उसके बाद इस तरह के रिज़ल्ट है। फिर चौथी बार हम रन करने गए तो वो माशाल्लाह से हमारा जो GPU है वो हमारी कोलैब की लिमिट्स एक्सीड हो गई थी। लाइफ टाइम लिमिट्स 12 घंटे की, जो 12 या 13 घंटे की होती हैं रन टाइम की, वो एक्सीड हो गई थी। तो उसके बाद फिर रन हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल एंड में ही जाके हमारी एक्सीड हुई। बट नेवरदलेस ये हमारे इनपुट्स से कहीं कहीं इसने हाँ दिया है हमें रिज़ल्ट्स। पहले हमने जो रन किया था उसमें काफ़ी एडिक्वेट रिजल्ट्स हो रहे थे, क्योंकि हम उसमें जो डेटा ले रहे थे वो डायरेक्ट हम अपनी फ़ाइल से ले रहे थे। बट नेवरदलेस हमने एक रैंडम कन्वर्सेशन करने की कोशिश करी थी, तो कहीं कहीं वो आउट दे रहा है क्योंकि इट डजंट नो व्हाट टू रिस्पॉन्ड, बट कहीं कहीं इट्स एक्चुअली जो है इट्स एक्चुअली गिविंग डिसेंट रिजल्ट्स
we are partners, and am I not beautiful? At least it's making sense. Nevertheless, it's a demonstration of what this can possibly do given the right amount of data. Conclude कर लेते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को. ओवरऑल फॉर आवर प्रोजेक्ट वी हैव कंस्ट्रक्टेड दीज टू चैटबॉट्स. फर्स्ट जो वलीद ने आपको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के थ्रू एक चैटबॉट दिखाया था, जो कि एक प्री डिटरमिन्ड जेसन फाइल के थ्रू हमने एग्जीक्यूट करा था, जिसमें सेट पैटर्न्स और रिस्पॉन्सेज थे जो कि चैटबॉट देख के और उसके अंदर रिस्पॉन्ड करता था. ये जो सेकंड मॉडल था जो मैंने आपको दिखाया है वो एक सीक्वेंस टू सीक्वेंस LSTM मॉडल है कॉर्नेल की डेटा के हिसाब से, बट दिस इज़ मोर एडवांस्ड काइंड ऑफ अ चैटबॉट जहाँ प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड रादर देन यूजिंग इट फ्रॉम अ प्री डिटर्मिन्ड डेटा सेट. क्योंकि both of these models kind of achieve the same goal in the end in terms of a chatbot, we wanted to compare and contrast the two approaches. एक ज़्यादा deep learning architecture based है, एक थोड़ा lesser end पे. Our feed forward chatbot can also be जो हमारा पहला वाला feed forward chatbot था वो it can also be described as a retrieval based chatbot. और जो retrieval based chatbot है it has predefined inputs and a response pattern. So if the user's questions correspond to any of those patterns तो वो जाके आपको जवाब दे देता है. On the other hand जो हमारा LSTM chatbot है it can be thought as a generative based chatbot. In a generative model the chatbot doesn't use any sort of a predefined repository like that feed forward जो हमारा network था feed forward chatbot था. This is a kind of an advanced form of chatbot. And unlike the retrieval model, generative model has an advantage of easily adapting to a variety of user queries rather than a predefined data set, yeah, predefined responses. Moving on to our recommendation for our project, for our LSTM model, the second one that we did. Our sequence to sequence LSTM model, we could incorporate other data sets जिसकी वजह से हमारी जो predictions हैं वो और बेहतर हो सकती हैं. Our model can learn better and then actually not give so much wale outputs. We could also incorporate a bidirectional LSTM as well attention mechanisms that is obviously going to improve this further. And we could also obviously tune our hyperparameters further. वो हमेशा there's always गुंजाइश for that, at least at our stage. तो ट्रेनिंग इटरेशन बेहतर हो सकते हैं, ऑप्टिमल रिजल्ट्स और मिल सकते हैं हमें नेवरदलेस. और जो हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है उसमें हम डिफरेंट डोमेन्स के डेटा सेट डाल सकते हैं. अभी हमारा जो करंट डेटा सेट था वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड था, और एक मेंटल हेल्थ कोई की डोमेन कोई वो डील कर सकता है. उसमें आउटपुट्स रिलेटिवली बेहतर आ रहे थे फिर भी, क्योंकि वो प्री डिटर्मिन्ड से आ रहा था. As a future implication, concluding as a future implication, we would like to explore more deployment opportunities for both of our chatbot models. जहाँ जहाँ भी डिप्लॉय हो सकते हैं उसके लिए हम एक्सप्लोर डेफिनेटली करना चाहेंगे. अच्छा जी, कंक्लूडिंग दैट्स अबाउट इट. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है थोड़ा GPU जो है वो बैक एंड पे हमारा यूज़ अप हो गया था. उसके बाद हमने 3 से 4 बार रन किया, फिर जो 2 से 3 बार रन किया, फिर तीसरी बार जब हम रन करने गए इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर उसके बाद इसने ये हमें एरर दे दिया कि हमारा GPU जो है वो यूज़ अप हो गया टोटली कम्प्लीटली. सही, दैट इज़ अबाउट इट. जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू फॉर योर टाइम.